Hello friends, welcome to my channel. Today we here to read the class 7 chapter 2 Nutrition in Animal. Friend, after read this chapter, please subscribe my channel, press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and share the videos. So let's go to read the chapter. फ्रेंड ये लेक्चर 2 है हमारा चैप्टर 2 का। तो हमारा टॉपिक है द फूड पाइप और ईसोफेगस। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हमारे बगल कैविटी मतलब हमारे माउथ में जो मतलब फूड था वो सैल्वा से मिक्स होकर धीरे धीरे वो हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस उसे कहते हैं, वो धीरे से वहाँ से पास होता है स्लोली मोशन में। एंड द फूड पाइप रन अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। और जो हमारा फूड पाइप होता है वो नेक से लेके हमारे चेस्ट तक मतलब कि उसकी लंबाई होती है। फूड इज पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो हमारा भोजन होता है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे की मूवमेंट में वो पुश किया जाता है डाउनवर्ड में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और ये जो हमारा मूवमेंट होता है ये मूवमेंट हमारा एलिमेंट्री कैनल में होता है, जिसमें हमारे फूड को नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड में पुश किया जाता है। इन फिगर 2.7 हम लोग देख सकते हैं। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमच एंड इट इज़ वोमिटेड आउट। और अगर किसी भी टाइम पे जब हमारे फूड को जो है हमारे स्टोमच जो है एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर वो बहुत हमारा फूड जो होता है बहुत तेज बहुत स्पीड में अगर आता है हमारा भोजन, तो वो हमारे स्टोमच एक्सेप्ट नहीं करता है और वो मतलब कि उस फिर वो वॉमिटेड के थ्रू आउट हो जाता है। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason of it. Discuss with your parents and teacher। और अगर आपको पता करना है कि वोमिटेड मतलब होता क्यों है, तो आप इसे अपने इस रीज़न को ढूंढने के लिए आप अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स से इसको डिस्कस करिए। एंड दिस स्टोमच मतलब हमारा स्टोमच जो होता है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। द स्टोमच इज अ थिक वॉल्ड। द स्टमक इज अ थिक वॉल्डेड बैग। जो हमारा स्टमक होता है वो थिक वॉल्डेड बैग है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। और इसका जो शेप है ये एक जे के रूप में है। एंड इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट वॉल्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन इन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंस्टेंटाइन एट अदर। तो इसके हमारे जो स्टमच होते हैं इसका जो हमारे दो पार्ट होते हैं, तो दो इसके ओपनिंग पॉइंट हैं। पहले ओपनिंग पॉइंट पर ये जो है हमारा फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है, और जिसका सेकंड मतलब लास्ट ओपनिंग पॉइंट है वो हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाके ओपन होता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमच सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। और हमारे स्टोमच में जो इनर लिनिंग होती है मतलब कि उसमें जो है वो हमारे म्यूकस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ जो है डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, जिससे हमारे फूड को डाइजेस्टिव होने में आसानी होती है। दी म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टोमच। जो हमारा म्यूकस होता है तो ये जो है इसकी HCl एसिड होता है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव एसिड होता है। तो म्यूकस जो होता है हमारे स्टोमच में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो अटैक या फिर जो बैक्टीरिया अटैक होते हैं उस सब से बचने के लिए हमारे स्टमच में म्यूकस क्लियर होती है, जिससे एसिड का कोई हमारे स्टमच में कोई भी असर ना पड़े। दी एसिड किल मैनी बैक्टीरिया डैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो फिर जो है हमारे तो हमारे फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं एसिड जो है उनको किल कर देता है। मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव ड्यू टू एक्ट। तो ये हमारे फूड का जो मीडियम होता है स्टमक में उसको एसिडिक कर देता है एंड हेल्प दी डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और डाइजेस्टिव जूस को उसके वर्क करने में हेल्प करता है। दी डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो हमारा प्रोटीन जो होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। इसको जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। The small intestine छोटी आंत। The small intestine is highly coiled and it is about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो है बहुत सारे कॉइल के रूप में है और ये 7.5 मीटर लंबी है, मतलब मम्मी की साड़ी से भी लंबी है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। ये जो है हमारे लीवर और जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं उससे जो जूस वगैरह सिक्रेट होते हैं उसको सबको रिसीव करती है। बिसाइड इट वॉल आल्सो सिक्रेट जूस। और inside the wall of intestine is also secrete juice. The liver is a reddish brown
ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारा लीवर है, ये एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो हमारे एब्डोमेन, मतलब हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट बाइल जूस। ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है और वो उस जूस को एक शैक में स्टोर होता है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस होता है ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। जो पैंक्रियाज होता है ये बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो हमारे स्टोमक के नीचे लोकेट होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस। जो पैंक्रियास सिक्रिएट करता है वो सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं इन सभी को जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all the component of the food। तो हमारा जो फूड होता है वो जो है हमारे लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होती हैं, जैसे कि हमने बाइल जूस या पैंक्रियाटिक जूस, ये सब यहाँ पे आके मिक्स होती हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में सारे वर्क को यहीं पे प्ले करती हैं। और दी कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज फैट इंटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में, या जैसे ग्लूकोज फैट इंटू फैटी एसिड, जो फैट होता है वो फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. तो जो हमारा फूड होता है ये अब ब्लड वेसल्स के वॉल के, जो हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल की वॉल होती हैं वहाँ पे ये हमारे फूड को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हमारे फूड में जो प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह जो सब चेंज हुए हैं अभी, अमीनो एसिड वगैरह, फैटी एसिड, इन सभी को एब्जॉर्ब करता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो हमारे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बिलाई कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है, उनको बिलाई कहते हैं। और कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ बिलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप लोग बता सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि बिलाई का रोल क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द बिलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो बिलाई होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इनटू द सरफेस। और जो है सारे जो विलस होते हैं इन सबका छोटे छोटे ढेर सारे ब्लड वेसल्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है। दी सरफेस ऑफ द बिलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो बिलाई के सरफेस होते हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस कैन आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और जो बिलाई होती है ये हमने आपको बताया कि जो बिलाई होती है छोटे छोटे ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं। तो जो बिलाई के थ्रू जो हम लोग ने जो मतलब क्या नाम है, जो हमारे फूड का जो मटेरियल था उसको जो बिलाई ने एब्जॉर्व किया था उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जो उसको पहुंचा देती है। जैसे कि प्रोटीन, हमारे बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है तो उस प्रोसेस में दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इन दिस सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और इस सेल्स में जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में
और वाटर एंड एनर्जी, और तो हम और वाटर में और जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इनटू दिस लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे भोजन का बचा हुआ पार्ट था जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो बेकार सा था, वो सब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड सॉल्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये बड़ा है पर छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, ये जो है इसकी जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है। इट फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या है कि जो हमारे फूड में जो वाटर वगैरह होती हैं या फिर जो साल्ट होती है उन सबको एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। द रिमेनिंग वेस्ट फूड passes into rectum and remains there as semi solid फेसेज। और जो हमारे फूड का रिमेनिंग पार्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो सब हमारे रेक्टम में स्टोर होता है और सेमी सॉलिड फेसेस फॉर्म में। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और ये सब जो बेकार से मैटर थे ये सब एनस के थ्रू समय समय पर निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिशन, इसको एडिशन कहते हैं। डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल। तो ये टॉपिक बचा हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।